महर्षि वाल्मीकि का रामायण सिर्फ राम कथा नहीं बल्कि ऋग्वेद से भी महान राम कथा के मंत्रों का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसका साक्षात्कार स्वयं वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही करके पूरी रामायण लिख डाली थी। और आश्चर्य तो यह है कि राम के जन्म के साथ अंत तक वह सारी घटनाएं ज्यों की त्यों पूरी पूरी घटी। यहाँ तक कि उनके रामायण का प्रसाद पाकर तुलसी का रामचरितमानस भी अमर हो गया। इसीलिए मैंने वाल्मीकि सुंदरकांड के अक्षय फल के प्रताप को समझकर इसे नए कलेवर में इस प्रकार प्रस्तुत किया है जिसमें सभी विषय वस्तु समाहित होने के साथ तुलसी के सुंदरकांड से भी कम समय लगता है। इसको एक बार सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रस्तुत है मेरे द्वारा संशोधित नित्य पाठ हेतु वाल्मीकि सुंदरकांड का तृतीय सोपान। अथ सा हरिसादूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। इसके बाद वानर शिरोमणि हनुमान जी उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो गई। ततः कृत्वा महानादं सा वै लंका भयंकरं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। लंका ने भयंकर गर्जना करते हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। ततः स हरिशार्दूलो लंकया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान मारुतात्मजः। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन अत्यंत पराक्रमी पवन पुत्र ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सुंगुलिः मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान क्रोधमोचितः। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत क्रोध में आकर उस लंका को एक मुक्का मारा। ततो वै भृशमुद्विग्ना लंका सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। मुक्के की पीड़ा से अत्यंत उद्विग्न हुई वह लंका उन वानर श्रेष्ठ हनुमान से अभिमान शून्य गदगद बाड़ी में इस प्रकार बोली। प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्यवंतो महाबला। हे महाबाहो प्रसन्न हो जाइए। हे वानर श्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। हे सौम्य महाबलशाली सत्वगुणी वीर शास्त्र की मर्यादा पर सदा स्थिर रहते हैं। अर्थात शास्त्रों में स्त्री को अबद्ध कहा गया है, अतः आप मेरे प्राण न लीजिए। अहम तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम नेजिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल। हे महाबली वीर वानर मैं स्वयं लंकापुरी हूँ। आपने अपनी पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम। हे वानर श्रेष्ठ मैं आपसे एक सच्ची घटना बता रही हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था उसे सुनिए। यदा त्वां वानर कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत्
तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुम्हें अपने पराक्रम से वश में कर ले तो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश निकट आ गया है। स हेम जाम्बू नद चक्रवालम महार्य मुक्ता मणिभूषितांतम परादिकाला गुरुचंदनार्हम स रावणान्तः पुरमाविवेश। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के उस अंतःपुर में प्रवेश किया जिसके चारों ओर स्वर्ण तथा जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग कीमती मोतियों तथा मणियों से विभूषित था एवं उत्तम काले अगरू तथा चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी। ततः तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनक सुतां सुवर्तमनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुष प्रविचरतु महात्मनः। महात्मा हनुमान जी विविध प्रकार से परमार्थ चिंतन में लीन रहने वाले, पवित्र मन वाले, सन्मार्गामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन्हें सीता जी का पता न लगा तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। संपरिक्रम्य हनुमान रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद वचनम कपि। रावण के सभी भवनों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कवि श्रेष्ठ हनुमान जी ने जानकी सीता को नहीं देखा तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। भूयिष्ठम लोलिता लंका रामस्य चरता प्रियम नहीं पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वांग शोभनाम। मैंने प्रभु श्री राम का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह कुमारी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। अशोक वनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि नहीयं विजिता मया। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें मैंने अभी तक नहीं खोजा, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। सुपुष्पिताग्रान रुचिरां तरुणांकुर पल्लवान् तामारुह्य महावेग शिशपां पर्ण समृताम्। यह सोचकर परम वेगवान हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर पत्तों से हरी भरी उस सिंसपा शीशम वृक्ष पर चढ़ गए जिस पर सुंदर फूल खिले थे तथा नए नए अंकुर और पल्लव निकले हुए थे। शैलेन्द्रमिव गंधाढ़्यम द्वितीयं गंधमादनम अशोक वनिकायां तु तस्यां वानर पुंगवः। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने देखा कि वह अशोक वाटिका दूसरे पर्वतराज गंधमादन के समान उत्तम गंध से युक्त थी। स ददर्शा विदूरस्थं चैत्यप्रासादमुजितं मध्यस्तंभसहस्रेण स्थितं कैलास पाण्डुरम्। उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले एक गोलाकार ऊंचे मंदिर को देखा जिसके अंदर 1000 खंभे लगे हुए थे। निर्मलं प्रासुभावत्वात् उल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिन संवीतां राक्षसीभिः समावृताम्। वह निर्मल महल बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता हुआ सा जान पड़ता था। उसे देखने के बाद उनकी दृष्टि एक मलिन वस्त्र धारण किए हुए स्त्री पर पड़ी
जो राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। मलपंकधरां दीनां मंडनार्हाम मंडितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां। उनके शरीर पर मैल जम गई थी, वह दीनता की मूर्ति बनी थीं तथा श्रृंगार एवं आभूषण धारण करने की योग्य होने पर भी अलंकार रहित थीं। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थीं। इदं चिरगृहे तत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरम् तथाप्य नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्दथे तरत्। इनका वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, फिर भी इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही है जैसा दूसरा वस्त्र जिसे सीता जी ने पुष्पक विमान से गिराया था। ऐसा हनुमान जी ने मन ही मन सोचा। इत्येवमर्थं कपिरन्वेक्ष्य सीतेयमित्येव तु जात बुद्धि संश्रेत तस्मिन् निससाद वृक्षे बलि हरिणामिषभर्तरस्वी। इस प्रकार विचार करते हुए वीर वानर शिरोमणि वेगवान हनुमान जी यह निश्चय करके कि यही सीता हैं, उसी वृक्ष पर बैठे रहे।